Hello students, welcome to DS is a home classes an attempt to connect learner with instructor, a digital initiative by Director School Education Jammu, Ma'am Anuradha Gupta ji, myself Sapna Slathia, teacher Higher Secondary School Barwal, Kathua, and I will be teaching mathematics to class 10th. तो बच्चों आज हम क्या करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 3 हमारे हो चुके थे। जो हमारा विषय था वो क्या था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। ठीक है बच्चे, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस इफ दे फॉर्म एन एपी, यानी इफ दे फॉर्म एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। यानी पहले हमने क्या करना है, हमें ये नहीं पता है कि जो गिवन हमें सीक्वेंस दी है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस है या नहीं है। पहले हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, कॉमन डिफरेंस डी निकालना है। और जब हमारा कॉमन डिफरेंस डी आ जाएगा उसके बाद हमने उस प्रोग्रेशंस की जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की अगली 3 टर्म्स निकालनी है। और अगर हमारी सीक्वेंस जो है वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं आती है तो फिर हम अगली 3 टर्म्स नहीं निकालेंगे। ठीक है बच्चे, तो पहला पार्ट क्या है बच्चे, इसका क्या है हमारे पास सीक्वेंस 2 4 8 60। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गई गिवन टर्म्स जो है। ठीक, गिवन टर्म्स आ गई 2 4 8 और 16। गिवन टर्म्स आर 2 4 8 16 सो ऑन। अब यहाँ पर क्या है बच्चे, T1 क्या है 2, T2 4, T3 8 एंड T4 16। ठीक है, अब हम क्या डी निकालना है। डी हम कैसे निकालते हैं, T2 माइनस T1 जैसे हमने कल किया, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3। अगर ये तीनों हमारे पहले हम निकाल के देखते हैं कि वो डी हमारा आता क्या है। अगर तीनों बराबर आएंगे तो इसका मतलब क्या होगा, जो हमारी गिवन टर्म्स जो हैं वो क्या कर रही हैं, फॉर्म एन एपी। अगर नहीं आता है डोंट फॉर्म एन एपी, फिर हम अगली 3 टर्म्स नहीं निकालेंगे। T2 माइनस T1 कितना है, T2 4, T1 2, 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2। अब हम नेक्स्ट करेंगे T3 माइनस T2। T3 कितना है हमारे पास बच्चे 8 और T2 कितना है 4। तो हमारे पास टर्म क्या आ गई 4, माइनस किया क्या आ गया 4। अब देखा हमने, आगे हमें करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पहली रो ही हमारी बराबर नहीं आ रही। तो इसका मतलब क्या है, ये जो T2 माइनस T1 नॉट इक्वल टू T3 माइनस T2। इसका मतलब है हेंस गिवन टर्म्स डोंट फॉर्म एन एपी, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो हमारी गिवन टर्म्स नहीं बना रही। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है तो फिर हम अगली टर्म्स नहीं निकालेंगे, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, गिवन टर्म्स क्या है बच्चे हमारी, गिवन टर्म्स आर 2 5/2 3 7/2। ठीक है बच्चे, ये आ गई हमारी गिवन टर्म्स। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, T1 T2 T3 T4 ये देखना है हमने। क्या है यहाँ पर, T1 इक्वल्स टू 2, T2 इक्वल्स टू 5/2, T3 इक्वल्स टू 3 एंड T4
इक्वल्स टू 7/2। अब हम क्या करेंगे बच्चे, आगे देखेंगे कि हमारा डी क्या आता है। डिफरेंस हमारा कॉमन डिफरेंस बराबर आएगा, हमारा डिफरेंस जो है वो आ रहा है बराबर या नहीं। T2 माइनस T1 कितना आ गया, 5 माइनस 2 माइनस 2, तो कितना आ गया, 2 आ गया हमारा एलसीएम 5, तो इस साइड से क्या आ जाएगा 2, 2 या 1/2, 5 में से 4 निकाला 1/2। इसी तरीके से T3 माइनस T2 कितना आएगा बच्चा, T3 कितना है हमारे पास 3, T2 कितना है 5/2, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 और 3, एलसीएम 2 इधर 6 माइनस 5 इक्वल्स टू 1/2। अब ये दोनों हमारे क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, इसलिए हम अगला भी देखेंगे कि बराबर आता है या नहीं आता है। नेक्स्ट हम करेंगे T4 माइनस T3, यानी 7/2 माइनस 3 इक्वल्स टू, एलसीएम आएगा 2, 7, इसके नीचे 2 आएगा तो क्या आ जाएगा -6 1/2। इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा तीनों बराबर आ गए, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, ये तीनों किसके बराबर आ गए बच्चे 1/2 के। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आ गया 1/2। T2 माइनस T1 इक्वल्स टू T3 माइनस T2 इक्वल्स टू T4 माइनस T3 इक्वल्स टू 1/2। इसका क्या मतलब हुआ, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस हमारे पास बच्चे कितना आ गया, कॉमन डिफरेंस डी हमारा कितना आ गया 1/2। अब मैंने आपको बताया कि अगर हमारा कॉमन डिफरेंस जो है वो निकल जाता है तो हम क्या करेंगे, उसके बाद अगली नेक्स्ट को कितनी टर्म्स निकालनी है बच्चे, 3 मोर टर्म्स, ठीक, 4 टर्म्स हमारे पास हैं, T4 तक तो है। अब हमने क्या निकालनी है T5। हम फार्मूला क्या लगाएंगे बच्चे, वही जो हम शुरू से करते आ रहे हैं, फर्स्ट टर्म का a, सेकंड का a प्लस टी, फिर a प्लस 3d, इसी तरीके से T4 का कितना होगा a प्लस 3d और T5 का कितना हो जाएगा a प्लस 4d। तो हम उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे, पहले हम लिख लेते हैं T6 कितनी टर्म्स निकालनी है, T7 तक 3 मोर टर्म्स निकालनी है ना, तो कितना आ जाएगा a4d, a कितना है 2, 4 और d कितना है हमारे पास 1/2। अब ये कैंसिल भी हो जाएगा, तो क्या आएगा 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 4। अब नेक्स्ट करते हैं a प्लस 5d, a हमारा सेम आएगा 2, 5, d कितना आ जाएगा 1/2, तो ये किसके बराबर आ जाएगा 5/2 प्लस 5/2, तो कितना आ जाएगा हमारा एलसीएम, एलसीएम हमारा आ जाएगा 2 और ये कितना आ जाएगा 4 प्लस 5 इक्वल्स टू 9/2। अब आगे चलते हैं, T7 कितना आएगा a प्लस 60, a कितना है 2, 6, d कितना आ जाएगा हमारा 1/2। इसको हम कर सकते हैं यहाँ से सॉल्व, है ना, थोड़ा सिंप्लीफाई, 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5, तो ये हमारी आ गई 3 मोर टर्म्स। ठीक है बच्चे, अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट। क्या है बच्चे नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट क्या है बेटा, क्या है हमारे पास गिवन टर्म्स, -1 + 2 1.2 3.2 5.2 एंड -7.2 एंड सो। ठीक है, अब हमने सबसे पहले क्या करना है, T1 देखना है, क्या है हमारे पास T1 कितना है -1.2, T2 कितना है -3.2, T3 कितना है -5.2 एंड T4 कितना आ जाएगा हमारा
-7/2। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं बेटा, T2 - T1 निकालेंगे, देखेंगे कितना आता है। AP हमारी फॉर्म हो रही है या नहीं। T2 - T1 कितना आ जाएगा, T2 -3.2 माइनस, और T1 कितना है, ऑलरेडी माइनस है, तो क्या होगा जाएगा बच्चे ये +1.2। तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा आपस में, साइन भी माइनस का आएगा, तो कितना आएगा 0 - 2। नेक्स्ट करेंगे हम T3 - T2, कितना है हमारा T3 -5.2, T2 कितना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो ऑलरेडी माइनस में, तो माइनस करके क्या आ जाएगा 0, 5 3 में से ये भी हमारा कितना आ जाएगा -2। ये दोनों हमारे बराबर है। आगे देखते हैं हम T4 - T3, T4 कितना है बच्चे -7.2, माइनस, अब T3 कितना ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस से प्लस हो जाएगा, तो 7.2 में से +5.2 माइनस कर देंगे, साइन माइनस का आएगा, माइनस करके क्या आ जाएगा -2। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बराबर आ रहे हैं हमारे, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है -2, यानी T2 - T1 इक्वल्स टू T3 - T2 इक्वल्स टू T4 - T3 इक्वल्स टू -2। ठीक है, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आ गया -2। तो अगर कॉमन डिफरेंस हमारा आ जाता है तो इसका मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस इसका मतलब क्या है, हमारी AP जो है वो फॉर्म हो रही है, गिवन टर्म्स फॉर्म्स एन AP, देयरफॉर वी कैन फाइंड मोर टर्म्स, है ना। तो अब हमें निकालनी कितनी है, 3। अब आ जाएंगे हम T5 पर। T5 कितना आएगा, जैसे मैंने ऊपर किया सेम वैसे ही, A कितना है हमारे पास -1.2, 4D कितना आ रहा है -2, ये कितना आएगा -1.2 -8, कितना आ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो साइन माइनस का आएगा। इसी तरीके से T6 हमारा कितना आ जाएगा A + 5D, A कितना है -1.2, 5 और D कितना है -2, ये कितना आएगा हमारा बच्चे माइनस साइन किसका आएगा -1.2 और -10, तो कितना आएगा जी प्लस करके 2 1 11.2। इसी तरीके से बच्चे T7 क्या आ जाएगा हमारा A + 60, ये कितना है बच्चे -1.2, 6D कितना है -2, तो ये कितना आएगा -1.2 -12, तो कितना आ जाएगा ये -13.2। तो बच्चे ये हमारी क्या आ जाएंगी टर्म्स आ जाएंगी, 3 मोर टर्म्स जो हमने निकालनी थी। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और करते हैं एक तो पार्ट, फोर्थ पार्ट देखिए बच्चे आपका क्या है, क्या दी गई है आपको गिवन टर्म्स, गिवन टर्म्स आर क्या है -10 -6 -2 सो। अब यहाँ पर T1 क्या है हमारे पास -10, T2 कितना है बच्चे -6, T3 कितना है -2 और T4 कितना आ जाएगा हमारा 2। यहाँ तक क्लियर है बच्चे। अब हम क्या करेंगे T2 - T1, तो हम हर जगह ऐसा ही कर रहे हैं। T2 कितना है -6, ये ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस +10, 10 में से 6 निकाला साइन प्लस का आएगा +4। इसी तरीके से अब हम करेंगे T3 - T2, कितना आ जाएगा हमारा माइनस, ये क्या है T2 कितना बचे माइनस 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 +6, 6 में से 2 निकाला 4। अब T4 - T3, T4 कितना है 2,
माइनस का आएगा माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल टू 4। इसका मतलब हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 4। T2 माइनस T1 इक्वल्स टू T3 माइनस T2 इक्वल्स टू T4 माइनस T3 equals to 4. Therefore, common difference equals to 4. अब नेक्स्ट हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस हमारा अगर निकल गया तो गिवन टर्म्स फॉर्म्स एन एपी, सो वी कैन फाइंड 3 more टर्म्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्या है हमारा T5 a प्लस 4d, T6 a प्लस 5d और T7 a प्लस 6d। ये कितना आएगा, a कितना है हमारा -10, 4 d कितना है हमारा 4, कितना आ जाएगा जी -10, 16, 6 a कितना है -10, 5, 4 कितना आएगा -10, -10 प्लस 20 कितना आ जाएगा +10। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा क्या आएगा -10 प्लस 6 इंटू T4 -10 प्लस 24, तो कितना आएगा 24 में से 10 निकाल दिया साइन प्लस का, तो कितना बच गया 14। तो इसी तरीके से हमारी T5, T6 और T7 ये हमारी अगली 3 टर्म्स निकल गई। ठीक है बच्चे।